हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम विशाल एंड मैं आप सभी को क्या करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ। आपसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासेस कर ली हैं। उसमें मैंने क्या बताया, कंसेप्ट बताया था बेसिक। एक मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताई थी फर्स्ट क्लास में। तो आज हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइस, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये किसी बुक को मैं रेफर नहीं कर रहा, किसी बुक से करना है, इस बुक से करने हैं। आपको करना क्या, कंसेप्ट सीख लेने हैं और उसके बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर कोई सी भी बुक आपके पास हो, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो मैं आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। ये टोटल मेरे पास 8 क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक। त्रिभुज पी क्यू आर में जो एंगल आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। एंड कोसेक पी कितना दिया हुआ है, 13/5। और जो अदर एंगल है शेष, वो फाइंड करने हैं। अदर कौन कौन से हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक। टोटल हमारे पास 6 होते हैं। एक गिवन है हमारे पास और अदर बताने हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है, आर 90 डिग्री दिया गया है। मींस इस ट्राइंगल में हमको एक राइट एंगल दिया हुआ है। तो ये ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक। देखो, अब देखो आर क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री हम लिख देते हैं और इसकी वैल्यू आर, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या उनसे वैल्यू पुट होगी, मैंने बताया था यहाँ पर वो रखते हैं जो इन साइंस के साथ हो। देखो कोसेक के पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पी। तो इस पी को लिखेंगे यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई। देखो मेरे पास आर हो गया, पी हो गया, बचा क्या, क्यू। क्यू को लिखा यहाँ पर। अब जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है, देखो जो ऐसे है, ये इसको क्या बोलते हैं, कर्न, हाइपोटेन्यूस। और जो नीचे है इसको बोलते हैं बेस, आधार। जो एक खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। ये सब मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ है, आप वहां से कर सकते हो। एंड देखो मैं यहाँ पर साइड में वैल्यू लिख देता हूँ। आई होप आपको वैल्यू याद हो गई होंगी। एंड अगर आपको याद भी नहीं हुई है तो हम करते क्या है, एक वो फॉर्मूला होता है ना, लाल बटे काका। देखो यहाँ पर एक लाल बटे काका। अब सारा लिख दो यहाँ पर। कौन सा एंगल बताना है, पी बताना है, अदर्स। तो यहाँ पर लिख दो क्या बताना है, साइन पी बताना है, कोस पी बताना है, टेन पी बताना है, कोट पी बताना है, सेक पी बताना है। एंड कोसेक पी तो हमको बताना नहीं है, तो इसमें दिया हुआ है। अब देखो हम क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक पी इज इक्वल टू 13/5। इसमें देखो क्या आता है कोसेक। अगर हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, जब आता है ना, मींस k/l। इसका मींस इसका मतलब क्या है, k का मान क्या हमारे पास 13, l का मान क्या हमारे पास 5, और हमारे को निकालना क्या है, आधार निकालना है। जब हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। आधार कैसे निकलेगा, एक बता दो ना, पाइथागोरस प्रमेय होती है। वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। इसमें देखो क्या आएगा, कर्ण का लिखना है 13 का स्क्वायर। देखो कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे आपको याद करा दूंगा। जैसे देखो यहाँ पर 13 ये है कर्ण, ये लंब है, तो इसका आधार 5 है, 12 आएगा। एक होता है 3 4 5, 8 6 10, 7 24 25। तो इस तरह आपको याद करनी है, वो मैं करा दूंगा धीरे धीरे। एल क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो 13 स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 169 इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार स्क्वायर। ये 160, ये प्लस का इस तरफ आ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 169 माइनस के 25 इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या आ गया 144। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, रूट 144 मीन्स 12। तो जो हमारा आधार है वो क्या आ गया 12। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कम मार्क्स का दिया हुआ है, बस फटाफट यहाँ कर देना। कर्ण स्क्वायर प्लस आधार 13 का स्क्वायर 169
5 का स्क्वायर 25 माइनस 144 अंडर रूट के 12। ये आप इजीली माइंड में कर भी सकते हो अगर अच्छी प्रैक्टिस है। अब देखो मुझको ये बताने सारे मान। अब देखो यहाँ साइन के का मान क्या होएगा, ऐसा लिखता हूँ एल अपॉन के कोस का ए अपॉन के टेन का एल अपॉन ए, कोट का इसका उल्टा कर देंगे ए अपॉन ए, सेक में कोस का उल्टा कर देंगे के अपॉन ए। इतना समझ में आया। अब बस यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं यहाँ रख दो। एल क्या हमारे पास 5, के क्या है 13, ए क्या हमारे पास 12, के क्या है 13, एल क्या हमारे पास 5, ए क्या है 12, ए 12, एल 5, के क्या हमारे पास 13, ए क्या है 12। ये हमारे वो हैं जो हमसे अदर्स एंगल्स पूछे। यहाँ पूछेगा अगर यूपी बोर्ड में पता है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, ये वो है हमारा। देखो दो बार रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन दिया मेरे पास, त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, उसमें एंगल आर दिया हुआ है, कोसेक पी दिया है, अदर्स एंगल पूछे हैं। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया राइट एंगल ट्रायंगल एंड देखा यहाँ पर कर्ण दिया हमारे पास, लंब दिया था, आर की वैल्यू फाइंड की और अपने इस फॉर्मूले से जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है इससे हमने शेष एंगल्स निकाले। ये समझ में आया आप सभी को? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 2 और हमको वैल्यू बतानी है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, जहाँ टोटल उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी क्या बतानी है हमको, वैल्यू बतानी है। तो देखिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आपको करना क्या है वही जो अपन लाल बटे कहा था, तो साइड में हमेशा लिख लो जो है। अब देखो मुझको गिवन क्या हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 2, 2 के नीचे हम क्या मानते हैं 1, जहां पे क्वेश्चन उसके नीचे क्या होता है 1। अब देखो tan क्या होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें कुछ 90 डिग्री होगा और ये थीटा दिया होगा ये वाला। एल की वैल्यू कितनी है, एल इसको बोलते हैं, के इसको बोलते हैं, ए इसको बोलते हैं। एल की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से के की वैल्यू, तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्टली देता हूँ, के की जो वैल्यू आएगी देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, 5 आया, यहाँ पर स्क्वायर इस तरफ क्या हो जाएगा रूट। इट मीन्स के की वैल्यू क्या है हमारे पास √5। ऐसे समझ में आया? अब एकदम सरप्राइज नहीं होना है कैसे होगा, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस इस पर हो जाएगी। ओके देखो नॉर्मल है, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 1 5, 5 का रूट कर 5। अब देखो मेरे पास के भी है, एल भी है, ए भी है। अब मुझको देखो ये निकालना है, दिख रहा है यहाँ पर देखो साइन थीटा है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण मल्टीप्लाई कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब हमको इनकी वैल्यू बतानी है बस। देखो मेरे पास एल की वैल्यू भी है, के भी है, ए भी है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं सब। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखो 2 मल्टीप्लाई में एल अपॉन के, एल की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है के की वैल्यू √5 मल्टीप्लाई ए अपॉन के, ए कितना है 1, के कितना है √5 अपॉन देखो ए अपॉन के, ए की वैल्यू कितनी है 1, के की √5 मीन्स 1 अपॉन
√5 का स्क्वायर माइनस एल क्या है 2, के क्या है √5 इसका स्क्वायर। इतना समझ में आया। एक छोटे से बेसिक बता देता हूँ यहाँ पर। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे मानो 5 है, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ √5 मल्टीप्लाई √5 मीन्स अगर कोई भी नंबर है उसको 2 बार रूट में लिख देते हैं, वो नंबर बन जाता है अपने आप। आइए बात समझ में, यहाँ तक आया। इसका आगे का मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 अपॉन, देखो √5 मल्टीप्लाई √5 कितना हो जाएगा 5। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 एंड √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, 1/5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √5 का 5। इतना समझ में आया। अब देखो करता क्या है, इसको लिखो 4/5। ये फ्रैक्शन मैंने सोल्व करनी बताई थी स्टार्टिंग में। देखो बेस सेम है मीन्स इसको 5 को 1 एक बार लिख लेंगे 1 माइनस 4। इतना समझ में आया। अब प्लस का 1 माइनस का 4 क्या आएगा माइनस का 3, सब पता होगा बेसिक मैंने। यहाँ क्या आएगा 4/5 माइनस के 3/5। अब इसके ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर के बाहर अंदर। तो जब ऐसे करते हैं देखो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3, 5 से 5 कट हो गया, मेरे पास बचा क्या 4/माइनस के 3। ये हमारा आंसर। इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन, आप इसको इजीली कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है अपने कंसेप्ट। जो हमारे पास गिवन है उससे तीनों वैल्यू फाइंड कीजिए एंड जो हमसे कुछ पूछा हो उसको हम फाइंड कर लेना है। ओके गाइस, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये मैं लाल बटे का आगे यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉब्लम हो गया बाबा बटों में। लाल बटे का आज नहीं सुन। देखो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मीन्स कैसे, देखो मेरे पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू और ये कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। उनकी वैल्यू दी हुई है। देखो जैसे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 5 दी हुई है, इसकी 4 दी हुई है। तो आप इसकी फाइंड कर लोगे इजीली। कर्ण स्क्वायर जगह टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उससे इसकी वैल्यू 3 आएगी। ये तो देखो आप कर लोगे, लेकिन अब देखो मेरे से क्या पूछा है कि tan r बताओ क्या होगा। देखो इसके पास होता है इसलिए तो वैलिड है त्रिभुज। तो tan r हम इजीली बता देंगे होएगा क्या लंब बटे आधार मींस L/A। L क्या है मेरा 3, आधार क्या है 4। ये तो हमने बता दिया। ये इस एंगल के लिए बात हो रही है। अगर अब एग्जामिनर हमसे ये पूछ लेता है tan p क्या है, अब क्वेश्चन पूरी तरह चेंज हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। तो ये तो 90 है, इसके सामने क्या रहेगा कर्ण। ये इस p के लिए बात हो रही है। तो देखो ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, ठीक। जो 90 से, अब देखो त्रिभुज को ऐसे घुमा लेता हूँ। अगर मैं ऐसे घूम गया त्रिभुज, ये 90 हो गया, ये p यहाँ आ गया और r यहाँ बन गया ना ऐसा। अब देखो जो 90 से ये लाइन है, जो इस एंगल से मिली हुई लाइन होती है ना 90 को जाती है। देखो पहले r से जो लाइन 90 तक जा रही थी वो क्या था आधार। अब यहाँ से जो लाइन यहाँ आ रही है इसको बोलेंगे हम आधार मीन्स ये वाला, ठीक। कर्ण ये है और जो बचा हुआ लंब। अब इस tan p के लिए देखो चेंज हो गई है। कर्ण क्या होएगा हमारे पास 5, लंब क्या होएगा 4 होएगा। ये ध्यान रखना है, ये नहीं होने का 3, ये इसका अलग केस है। और आधार क्या होगा हमारे पास अब की बार 3। तो आप यहाँ से एक बात समझे, जब हम एंगल चेंज करते हैं जैसे देखो tan r ये आंसर आएगा। देखो मैं tan p बता देता हूँ। tan p क्या आएगा लंब बटे आधार। लंब क्या हमारे पास 4, आधार क्या है हमारा 3। देखो दोनों आंसर अलग हो गए ना। तो सिचुएशन जब है जब ये चेंज होते हैं हमेशा ध्यान रखना है पूछा क्या है। अगर tan r सिंपल पूछा तो सिंपल, अगर यहाँ पर पूछा चेंज करते हैं, घुमा कर देख लेते हैं अपने त्रिभुज को कि क्या बनता है। आया था समझ में।
देखो मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मैं उसको कराता हूँ। क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल 3/5, तो वैल्यू किसकी बतानी है? 3 sin थीटा प्लस के 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस के 4 cos थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। देखो जैसे हम करते हैं अपना सिंपल, दो एंगल, दो वैल्यू दी हुई है, तीसरी फाइंड करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। मेरे पास कितने मेथड्स हैं? दो। एक तो वो लोग जो हर कोई करता है, जो आप भी करोगे एग्जाम में। एक मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, अगर आपका आंसर नहीं भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। देखो पहले मैं आपके लिए लॉन्ग करा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड। देखो क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है? 3/5 मींस क्या दिया हुआ है? लंब बटे आधार। यहाँ पर त्रिभुज बनाया, लंब कितना दिया हुआ है? 3, आधार कितना दिया हुआ है? ये 5 है। एक सेकंड चेक कर दीजिए। ओ ये 4 है यहाँ पर। ओके, तो आधार कितना है हमारे पास? 4 आया। अब हमको कर्ण निकालना है। कर्ण क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट करेंगे मींस क्या आएगा? 5 आएगा। अभी आप समझ चुके हो कैसे होते हैं, आपको घबराना नहीं है क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, आप ये इजीली फाइंड कर सकते हो। अब मैं आगे ऐसे फाइंड नहीं करने वाला, कोई अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो आपका नहीं बनता उसको ही करूंगा। देखो मेरे पास L 3 है, A 4 है, तो पाइथागोरस से K क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखो बस इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर क्या देगा? 3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्न माइन प्लस 4 कोस थीटा क्या होएगा? आधार बटे कर्न अपॉन 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा लंब बटे कर्न माइनस के 4 इंटू कोस थीटा आधार बटे कर्न। कितना समझ में आया? हाँ तो समझ में आया क्या करा हमने। अब देखो जो L की वैल्यू और K की वैल्यू है इनकी रख दीजिए। 3 इंटू एल अपॉन क्या आएगा? मीन्स 3/5 प्लस 4 इंटू 4/5। यहाँ पर वैल्यू रखूंगा 3 इंटू 3/5 माइनस 4 इंटू 4/5। इतना समझ में आया? अब देखो मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9 अपॉन 5 प्लस 4 4 16/5 बटे में 3 3 9/5 माइनस के 16/5। इतना समझ में आया? इसका आगे मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। देखो नीचे एलसीएम आएगा, उसमें ऊपर देखो 5 हमारे क्या आ गया? एलसीएम आ गया, तो बचा क्या ऊपर? प्लस हो जाएगा मीन्स 9 प्लस के 16। यहाँ पर क्या आएगा? 9 माइनस के 16/5। अब देखो 9 और 16 कितना होता है? 25/5। यहाँ पे क्या आएगा? 9 में से 16 में से ओ प्लस का 9 माइनस का 16, प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 घटाने कितना बचता है हमारे पास? 7 बचेगा। आएगा माइनस का बटे में 5, ऐसे लिख देते हैं 25 गुना में 5 अपॉन में माइनस के 7 गुना में 5। देखो 5 से 5 कट गया, बचा क्या? 25/7 माइनस का, ये हमारा क्या है? आंसर आया। आया तो समझ? ये तीनों वैल्यू निकालनी है, उसमें पुट कर देनी है। इतना समझ में आया आप सभी को? अच्छा इसमें शॉर्ट में बताना था आपको, तो हम भूल ही गया। देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। बताने क्या था? 3 sin थीटा प्लस के 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। देखो ये बताना है, इसको कर कैसे सकता हूँ मैं? ये दिया tan थीटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी कुछ दिन पहले। tan थीटा क्या लिख देते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हुआ? 3/4
ये तब वैलिड है जब यहाँ पर ऊपर नीचे पावर इक्वल हो। देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो पावर कितनी है, ऊपर 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, नीचे 1। तो अब इसको लिख सकते हैं इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा की वैल्यू 3 रख दो और कोस थीटा की वैल्यू 4 इसमें रख दो। क्या रखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस के 4 इंटू 4, इतना समझ में आया। और यहाँ पर रख दो 3 इंटू 3 माइनस के 4 इंटू 4, ये वैल्यू क्या आई, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 16, 16 और प्लस 9 25, ये माइनस हो जाएगा माइनस के 7। देखो आ गया ना इजीली आंसर, ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये कब वैलिड है, जब ऊपर पावर सेम हो। जब अगर क्वेश्चन नहीं देखो, सपोज करो ऐसे होता 3 साइन थीटा माइनस के 4 कोस स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा प्लस के 4 कोस। देखो ऊपर पावर कितनी, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितनी 1, यहाँ पर तो ये तो सेम आ रहा है लेकिन यहाँ पर अलग आ रहा है। तो उस अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहला बेसिक बताया था वैसे ही करना है। इतना समझ में आया आप सभी को। देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत इजी है अगर आप दिमाग लगाओ। tan थीटा क्या दिया हुआ है, √2 - 1। हमसे पूछा क्या है, कोट थीटा पूछा है। इसके मैं आपको दो मेथड कराऊंगा। कितने मेथड कराऊंगा, दो मेथड्स कराऊंगा। एक तो वही जो हम जानते हैं, लॉन्ग मेथड कराता हूँ पहले। क्या चलता है, फर्स्ट मेथड क्या था, ये अपना ऐसा बनाओ। इसमें देखो क्या, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये L की वैल्यू हुई, ये A की वैल्यू हुई। लंब क्या है मेरे पास, √2 - 1, आधार क्या है 1, ये फाइंड करना है। अब के स्क्वायर निकालना हो, कैसे निकलेगा देखो। अगर मैं के स्क्वायर निकालूं तो होगा लंब का स्क्वायर मींस √2 - 1 का होल स्क्वायर। सब फॉर्मूला लगा देंगे, a - b का होल स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 -2 √2 एंड प्लस 1। देखो मैं आपको करके बता दूंगा, आप कंफ्यूज मत होना। देखो इजीली बता देता हूँ। यहाँ पर हमको के की वैल्यू निकालनी है, के स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। के स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर मींस √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो के स्क्वायर क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर मींस √2 का स्क्वायर 2 प्लस b का स्क्वायर 1 - 2ab 2√2 प्लस 1। इतना समझ में आया। अब देखो के स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से 2 और 1 3, 3 और 1 क्या हो गया 4 माइनस के 2√2। इतना समझ में आया क्या हुआ ये। अब देखो मैं के को रूट में देता हूँ, के इक्वल टू क्या आएगा √4 माइनस के 2√2। इतना समझ में आया। एक सेकंड, ये मेरी के की वैल्यू आ गई। मेरे पास एल भी है, ए भी है, के भी है। मुझको बताना क्या है, कोट थीटा बताना है। कोट थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है मेरे पास 1, लंब क्या है √2 - 1। देखा आपने कुछ देखा यहाँ पर नहीं हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी फाइंड करने के लिए क्या आ रहा है। क्यों, क्योंकि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, a अपॉन l। यही वो मेरा सेकंड मेथड था जो मैं आपको बताने वाला था। अगर tan थीटा कुछ भी दिया उसका उल्टा करके लिख दो। देखो √2 - 1/1 दिया, इसका उल्टा करके लिख दो, कोट हो जाता है। जो मैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड सीट है उसमें मैंने आपको बताया है कि इसका उल्टा क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं, क्या दिया हुआ है। tan a दिया हुआ है 1/√3 एंड tan b दिया हुआ है √3। वैल्यू बतानी है मुझे, यहाँ पर लिख देता हूँ cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b।
ये मुझको बताना है। देखो अब इसमें करेंगे क्या, हम दो वैल्यू दी हैं तो दो त्रिभुज बनाएंगे। नीचे क्या मान लिया 1, ये क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो मेरे पास L है A है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे क्या होते हो के स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उससे आप देखो वो वैल्यू निकालोगे। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप छोटे बच्चे हो, मैं एक वैल्यू आपको निकाल कर दिखाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ और घबराने क्या करते हैं, कुछ सीखना भी है। देखो यहाँ पर L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, यहाँ पर K की वैल्यू क्या आएगी मेरी, एक मैं आपको बता देता हूँ। देखो लंब का स्क्वायर करेंगे 1, आधार का स्क्वायर 3, 3 4, 4 का स्क्वायर और उसको रूट कर देंगे, K की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऐसे सेम यहाँ पर K की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर भी K की वैल्यू 2 आएगी। अब आपको खुद कर लेना है ये कैसे करा है, साइड में जाकर पाइथागोरस लगाना है। ये देखो इसके लिए है तीनों वैल्यू और ये इसके लिए है 3 वैल्यू। ओके अब देखो मेरे से क्या पूछा है, cos A इंटू cos B। कौन से वाला पूछा है, A वाला, तो ये निकालूंगा। इसके लिए क्या आएगा लंब बटे, देखो मैं पहले वैल्यू निकालता हूँ। cos A पूछा है, cos B, sin A sin B, tan A दिया हुआ है, यहाँ पर मैं cos A बता देता हूँ क्या है, और A वाला कौन सा है sin A, sin A बता दो कौन सा, किसके लिए है वो इसके लिए। देखो cos A क्या होएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है मेरे पास √3, कर्ण क्या है 2, ठीक। अब देखो इसके लिए साइन बताना है, लंब बटे कर्ण मींस 1/√3। ऐसे इसके लिए क्या बताना है मुझको, cos B और sin B, cos B sin B। cos B क्या देगा मेरे पास, यहाँ पर देखो क्या आएगा आधार बटे कर्ण मींस 1/2, एक सेकंड यहाँ पर √3 क्या था ये, कर्ण 2 आएगा। एंड साइन भी क्या आएगा लंब बटे कर्ण मींस √3/2। ये जो हमारे पास चारों वैल्यू आई है इनको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। वो कैसे देखो, cos A की वैल्यू क्या है √3/2, cos B की वैल्यू 1/2 माइनस के sin A की वैल्यू 1/2, sin B की वैल्यू √3/2। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 माइनस √3/4। यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है 0, ये सेम है कट करके आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरा 0, ये हमारा आंसर। इतना समझ में आया आपको। देखो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम होती है रूट से, रूट वाला ने बता दिया था, लेकिन फाइंड द वैल्यू में रूट आता है उसमें क्या करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम करा रहे हैं आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा क्या दिया है 7/25। ओके वैल्यू बतानी है 1 माइनस के कोस थीटा 1 प्लस के कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। अब देखो करना क्या है, दो वैल्यू दी हुई है, हमको तीसरी वैल्यू निकालनी है। मीन्स क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये देखो L लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है, लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, आधार निकालना है। आधार क्या आएगा हमारा 24, क्या आएगा 24। मैंने आपको ट्रिपलेट बोली थी एक 7, 25, 24। अगर आप इसको निकालोगे देखो यही आएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 625 में से 49 आप करेंगे माइनस, तो क्या आएगा 576 इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से यहाँ जाएगा 576 किसका होता है 24 का। देखो आ गया नहीं। अब जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको आ जाएगा कैसे होता है डायरेक्टली। अब बस मुझको ये वैल्यू यहाँ पर रख लेनी है। देखो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है मेरा 25, कर्ण क्या है 24 आधार, और कर्ण है हमारा 25। यहाँ पर देखो 1 माइनस के 25/25 ये निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 माना, यहाँ पर 1 माना, तो एलसीएम क्या आ गया 25 एलसीएम आया हमारा, और इस 1 से 25 को कट करेंगे और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं।
ये सब आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 25 माइनस 24, यहाँ पर क्या आएगा इसमें 25 प्लस 24 अपॉन 25, इसका क्या है रूट है। देखो अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 बचेगा, 1 अपॉन 25 अपॉन 49 अपॉन 25 कितना है। अब वही करना है कि बाहर वाले की भाग कर दो ना, अंदर कर दो ना, जो कट रहा है उसको कट कर दो। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 25 कट हो जाएगा ऐसे। बचा क्या 1 अपॉन 49 का रूट, ये क्या होता है 1 अपॉन 7। ये मेरे पास क्या हुआ आंसर। इतना समझ में आया। देखो जो भी क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए बना के लेकर आया था मैंने वो सब करा दिया। अब आपको करना है कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जोन सी बुक है एनसीईआरटी मॉडल बुक था, मीन्स आपके पास कोई सी बुक हो, आपको उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड हाँ तो क्या आपको उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मैंने आप सभी को बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। मैं फिर लास्ट में वही कहूँगा, इसको हमें से ध्यान रखना है। लंब बटे लाल बटे काका क्या है, और इस त्रिभुज को ध्यान रखना है। इसमें कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। जब ये एंगल चेंज होता है तो क्या होता है, ये त्रिभुज पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, मीन्स लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। एंड इसी ये समझ में आया। तो इसी तरह हमारे जो वीडियो में क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए थे समाप्त होते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, जिससे वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सके हमारे वीडियो से पढ़कर। ओके गाइस।